और सभी जो है सोच रहे थे अभी तो मॉक ड्रिल ही होगा। फंद जो पाल रखे हो तुम, और जो हर बात में कुरान का ये देकर कि मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाऊँ की काटू मुड़ी। एक चुटकी सिंदूर सुहाग का जो है कितना कीमत होता है। लो हिंदुस्तानी आप बहुत सबूत मांगते हैं, अब मत मांगना। आपके सबूत के चक्कर में हमारी माँ बहन एक कर देता है मोदी, है ना। तो ये हो रहा है। और ये नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आज सीपी में और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी जुड़ गए हैं। और आज का दिन बड़ा ही बहुत ही शानदार जश्न की तरह से मनाया जा रहा है सीपी की। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ में देखिए जिस तरीके से मोदी जी ने आज कई चीज़ों का जवाब दिया है। लेकिन विरोधियों की बात तो ये है कि उन्हें तो मीन मेक निकालना है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम। आज महिला जो भी कर्नल और कमांडर जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनको कमान देना और सिंदूर की लाज बचाना, और कह रहे हैं जी इतना दिन जो लगा 13वीं का इंतजार करके 14वें दिन कांड कर दिया, उनको औकात दिखा दी। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी चीज़ों का जवाब दिया है। सुनते हैं ध्रुव जी से वो कैसे देख रहे हैं और क्या विचार रखते हैं, बताइए सर। देखिए, मोदी जी जो है आर्ट ऑफ वार जानते हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान को जो है और जो देश में जो विरोधी बैठे हुए हैं, तंत्र जो बैठे हुए हैं, इंडी अलायंस और लिब्रांडो गैंग बैठे हुए हैं, उनको बड़ा ही खूबसूरती से जवाब दे दिया। अभी मॉक ड्रिल अनाउंस किया उन्होंने कि 7 तारीख से मॉक ड्रिल होगा, और सभी जो है सोच रहे थे अभी तो मॉक ड्रिल ही होगा। उसके बाद 4-5 दिन मॉक ड्रिल चलेगा पूरे भारत में। और प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसके पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। तो सारे इसी सगुफे में जी रहे थे कि भैया मॉक ड्रिल होगा, नींबू होगा, पंद होगा। ये मोदी जो है कुछ करने वाला नहीं है। फिर कांग्रेस ने क्या किया, सर को गायब कर दिया मोदी जी का कि देखो गायब हो गया मोदी। तो मजाक सूझ रहा है। पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बिहार गए। और बिहार में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी की कला जो है कांग्रेस वालों को पचेगी नहीं, ना समझ में आती है। यू नो कि कैसे देश को संभालना है, कैसे देश को लेकर चलना है, और कैसे दुश्मन को परास्त करना है, समझे। तो मोदी जी ने दिखा दिया तुम क्या सोच रहे हो और हम क्या कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर सारी तैयारी कर कर स्ट्राइक कर दिया, खात्मा। यू नो तो कलमा पढ़ा रहे थे, उनका क्या फातिहा पढ़ दिया उनका। तो कलमा पढ़ते पढ़ते फातिमा पढ़ने लगे। नहीं, जिस तरह से वो कईयों की नींद पे पैसे भी उड़ी हुई थी। पाकिस्तानी में कई वीडियो आ रही थी, वो बेचारे कह रहे थे जी करो ना जो कुछ करना, हमें नींद तक नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए, नींद उड़ी और ख्वाब उड़े, जितने चीज थे। भैया तुम पाकिस्तान के मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, जहाँ जो बैठे हो, बहन, माता, बहनें, समझे ना। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ भारत की धरती से कि ये खून खराबा, आतंकवाद, लंदफंद जो पाल रखे हो तुम, और जो हर बात में कुरान का ये देकर कि काफिरों को मारना, लंदफंद उनके घर लूटना, दिस करना, डैट करना, और जो आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, क्या वो होता है उनका मदरसा, हाँ, मदरसा छाप टीचिंग जो लेकर आप लोग पैदा लेते ही पढ़ने लगते हो, और एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, शत्रुता का भाव लेकर सारा जीवन खत्म कर देते हो। उससे आगे निकलो। दुनिया बहुत आगे चली गई है 21वीं सदी में। सब आगे बढ़ रहे लोग, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी। आतंकवादियों के मातम मनाते हुए वहाँ के सेना अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इनके ये आतंकवाद को नकारने वाले? नो, मिलता है, सब मिलता है। इनकी निष्ठा के ऊपर क्या कहेंगे आखिर? ये देखिए, वहाँ की जो आर्मी है सुपर आतंकवादी है। ये तो आतंकवादी मारे गए ना, और आर्मी और उनके चीफ और उनके पीएम और जितने राष्ट्रपति हैं, काउंसलर्स वगैरह, सारे सुपर आतंकवादी रैंक में आते हैं। यू नो तो ये अभी मैं मोदी जी से कहूँगा कि सिर्फ ये जो कुछ
70-80 जो आपने ठोके हैं आतंकवादियों के सेंटर्स को डिमोलिश किया है और मरवाया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर ये जो है बबूले की तरफ फिर उपजेंगे। तो कह रहे हैं अभी ये झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी देखे जाओ। अभी ये जरूर होना है। उधर गीदड़ भौंकी दी जा रही है, उधर भी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। करो ना, हम लोग पहले तो कह रहे थे कि जी सिविलियन है, कोई कह रहा है मसूद का फैमिली है, कोई कुछ। यहाँ वाले भी इंतजार कर रहे थे कि कोई मतलब हम बोले कि जी इन्होंने तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आओ जल्दी आओ, अपना भी कुछ पैजामा कुर्ता कहाँ क्या बटन लगाया दिखाओ। वो छोटी पैजामा, लंबा कुर्ता तुम्हारा कितना बड़ा है, कितना पावर है, वो दिखा दे। की वीडियो वायरल की जा रही है, बड़े ही उदास मन से मतलब सेना की तारीफ कर रहे हैं, शौर्य की बात। अब बात है कि राहुल जी उसी के लटका हुआ है, मुंह इसलिए लटका हुआ है राहुल जी का, सोनिया जी का, इंडिया अलायंस का, कि उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। अब जो मजबूरी में बोलना पड़ता है कि भाई अच्छा हुआ, नहीं तो अंदर से तो रो रहा है, उनकी आत्मा हृदय रो रही है, छाती पीट रहे हैं कि क्या हो गया भाई, हमारे मुस्लिम भाई को आतंकवादियों को मार दिया। हम तो चाह रहे थे कि देश में आतंकवादी फैले और मरे और कटे हिंदू और मरे, और जो है पैंट खोलकर देखकर मारा जाए और हिंदुओं को जो खत्म किया जाए भारत देश की धरती से। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, मोदी जी ने उल्टा तोप चला दिया। तो इसीलिए उनकी आत्मा जो है अंदर से रो रही है, ऊपर से हाथी की दांत के तरह दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो वो जो है उनका एक ही स्लोगन है, मुंह में राम बगल में छुरी, कब पाऊँ की काटू मूड़ी। तो भारत की मूड़ी काटने के लिए तैयार है मोदी और उनके सरगने के जितने भी जो 56 इंच का सीने की बड़ी चिंता हो रही है। 56 इंच का सीना कहाँ है मोदी? तो वही तो दिखा सेना के 100 रुपये सवाल उठाते हैं और फिर अपने आप को ये देशभक्त राष्ट्रभक्त बताते हैं, और जाकर लंदन में केवल यही नहीं बकचोदी करते हैं। राहुल गांधी की बकचोदी, ममता बनर्जी की बकचोदी और इंडिया अलायंस की बकचोदी सिर्फ देश में ही नहीं हो रही है, विदेश जाकर और ज़्यादा करते हैं। देश को जो नीच दिखाना, देश की मर्यादा को भंग करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको 2 पैसे के 2 टके का आदमी बताना, ये जो है राहुल और ममता और इंडिया अलायंस के लोगों की हकीकत है। तो ऐसे लोगों पर भारत थूकता है। बहुत सी चीज़ों का जवाब दिया है, हिंदू मुस्लिम और सिंदूर नाम रखना मिशन का इसका। नहीं वो तो जरूरी है ना, और महिलाओं को आगे करना, उन्हीं के कमाल एक कहाँ पार पाएगा कोई उन्होंने दिखा दिया कि भारत में माताएं बहनों हमारी जो महिला हैं उनका जो है एक चुटकी सिंदूर सुहाग का जो है कितना कीमत होता है। उसके लिए हम अरबों खरबों रुपये भी खत्म कर लाखों मिलिट्री को हम तैयार कर दे सकते हैं, एक बहन का सिंदूर जो है मिटने नहीं देंगे। तो अब ये इस तरह इमरान खान के साथ बता रहे हैं क्या क्या हो गया, ये पैंट उतारना और ये सब तक इनकी औकात यहीं तक रह गई है। और अब अगर ये इस तरीके से होता रहा, जैसे कहा जा रहा है कि 3 टुकड़े करने की बात की जा रही है, अब मौका एक तरह से बहुत ही सुनहरा मौका बताया जा रहा है कि अब पीछे हटने की जरूरत है नहीं। अगर थोड़ा भी 3-5 होता है तो इस बार हमेशा के लिए, तो क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा खेल? बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल 100% होगा। जो स्वप्न में नहीं सोचा गया है वो भी होगा। तो ये मोदी को इतना गद्दार, इतने डरता है पाकिस्तान, बताओ आतंकवादी भी ये बोल रहे थे कि जाके बता देना मोदी को, तो इतना डर खौफ है, उसके बावजूद इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे आ गई इसमें? वो एक कहावत है ना कि कुत्ते का जो पूंछ होता है वो जो गोल गोल लंगड़ा टेढ़ा जो हो जाता है, उसको 20 साल तक भी जो है ना वो मशीन से चिपटा कर रखिए कि सीधा हो जाए तो नहीं होगा। फिर खोलिएगा 20 साल का कर फिर हो जाएगा। तो वो मानसिकता है, उसके डीएनए में बसा हुआ है, समझे ना। हम लोग के कोर्ट की भाषा में, लीगल भाषा में उसको कहता हैबिचुअली रॉन्ग, हैबिचुअली ऑफेंडर। हाँ, हैबिचुअली रॉन्ग है तो इसलिए हैबिचुअल ऑफेंडर होगा तो कुछ लोग जो है दिमाग से इसी तरह के होते हैं कि कितना भी उनको सलाह दे दीजिए, कितना भी अच्छा कर दीजिए, कितना भी उनको बेल भी दे दीजिए, 1 बार 2 बार बेल देकर उनको समझा देता है जज, लेकिन फिर बाहर आएंगे हट तेरी एससी की तैसी, तेरी एससी की तैसी। तो उसी तरह का पाकिस्तान और उनका खून हो गया है, समझे ना। और सिर्फ जो है वो मदरसा छाप लोग हैं, कभी कोई साइंस विज्ञान पढ़ते नहीं हैं, कभी केवल फुल पैंट शर्ट पहन लेने से तो कुछ नहीं ना होगा, टाई लगा लेने से, हाँ।
आपका दिमाग भी तो होना चाहिए ना मॉडर्न। ना वैदिक दिमाग है ना मॉडर्न दिमाग है, तुम्हारा साला मदरसा छाप दिमाग है, समझे? एक मदरसा भी उड़ाया है कि मस्जिद उड़ाई है, कोई बता रहे हो? अभी तो पूरे मदरसा मस्जिद उड़ेंगे, और जब तक मदरसा मस्जिद नहीं उड़ेंगे इनका हरकत बंद नहीं होगा। राजीव भैया से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू भाई, क्या नाम है आपका? राजीव सरोहा। राजीव सरोवा जी, कैसे देख रहे हैं नारी को, नारी के सिंदूर की लाज बचाने के लिए नारी को आय करना, उसमें भी विपक्ष हिंदू मुस्लिम देख रहा है। ये देखो उसमें विपक्ष, भी- हाँ ये तो विपक्ष का काम है, वो कहते हैं देखेंगे। कि मोदी जी करते हैं हिंदू हाँ मुस्लिम। ये तो विपक्ष देखेगा, हिंदू मुस्लिम देखेगा, सबूत मांगेगा, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या मांगेगा, लेकिन सही मायने में सिंदूर का सही अर्थ मोदी जी ने बताया है। किसी बाप के सामने उसकी बेटी का सिंदूर खत्म कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो वाला काम करेगा जो मोदी जी ने किया है, ठीक है, वो उसका बदला लेगा। और सही हमारे सैनिक गए थे अंदर घुस के, 100 किलोमीटर अंदर तक गए थे, क्यों नहीं पूछी उनकी जाति, क्यों उनका धर्म नहीं पूछा? वो तो बताने गए थे। तो वो तो धर्म जाति में अटके रह गए, यहाँ तो महिलाएं आगे कर दी। वो तो धर्म, अभी तो यहाँ पे तो देखो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब है लड़ने के लिए फौज में, उनके पास तो ले दे के एक ही है, और यहाँ तो महिला आगे कर दी। हाँ, और महिला ने उजाड़ के रख दिया, उनको हाँ, दिखा दी ताकत वो तो सिंदूर की। वो महिला अगर 1992 मुस्लिम औरत भी सिंदूर की ताकत उनको दिखा सकती है, तो और क्या चाहिए? उन्हें डूब मरना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मैं कह रहा चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, जो भी पानी बंद किया हमने, जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसी में डूब जाओ। शर्मनाक वो है, शर्माना वो है उनकी, मतलब, और इतना बेहतरीन काम किया विपक्ष और वहाँ के जो थे, कई वीडियो वायरल हो रही है, वो परेशान हो रहे थे, करो ना मोदी जी, करो ना मोदी जी, कर तो दिया। और कह रहे हैं जी अब तो 13वीं का इंतजार कर रहे थे, 14वीं में कर दिया। हाँ, अब देखो कर तो दिया, है? 14वीं में कर दिया। 13वीं तक तो ऐसे ही शांत रहना पड़ता हाँ, है भाई, मातम मना ही रहे थे, अगर 13वीं आतंक मना रहे थे, और हम लोग बहुत भी, बड़ा सदमा दिया था इन्होंने। हम लोग भी आस लगाए बैठे थे, डेली मोदी से बोलते थे मोदी जी कुछ करो, मोदी जी कुछ करो। 27 सर काटे हैं, 27,000 लाओ, 27 लाख लाओ, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने वो कर दिया। मेरे ख्याल से हो गए 100-150 तो करीब हो गए हैं, ठीक है। उनको उसमें पाकिस्तान के झंडों में लेके जा रहे हैं, इनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। सोचो आतंकवादियों को। नहीं, हाँ, इनकी सेना भी इनके साथ खड़ी हुई नजर आ हाँ, रही है। पूरी सेना खड़ी, और ये फिर कहते हैं कि हमें आतंकवाद का कोई पता ही नहीं है, हम आतंकवाद फैला ही नहीं रही है, वो तो अलग है, ये वो है। लेकिन आज सारा कुछ पाकिस्तान का एक एक सच सामने आ रहा है, ठीक है। और ये सच जल्दी ही पार्ट 2 आने वाला है, स्ट्राइक पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। जैसे मूवियों का होता है ना पार्ट 2, अच्छी मूवी चल जाती है तो लोग कहते हैं इसका पार्ट 2 बनना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी मूवी चली है। इसका ट्रेलर इतना बढ़िया था, तो मूवी कितनी शानदार होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मोदी जी को 56 इंच का बोल बोल के ताने मारना, आंकना, उनको नीचा दिखाना, और आलू प्याज और महंगाई इस तरीके की बात करना, इस चीज के लिए थोड़ी चुना है, वो तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के काम हाँ, है। हमने भी मोदी जी को इसलिए चुना है। उनको क्या जवाब दोगे जो बैठ के 24 घंटे मोदी जी को कोसते रहते हैं, और पाकिस्तान तक उनकी बातों का करता है? हाँ, राफेल दिखाया नकली, हाँ, उसको भी पाकिस्तान ने नहीं, किया, उसमें अरे को नींबू वो मिर्ची लतखोर दिखा है, दिया। लतखोर, लतखोर, हाँ। उसकी वो तो मतलब ऐसी बात करना जिससे पाकिस्तान को अपने आप को सही साबित करने का हाँ, मौका मिले। और वो इनकी बातों को कोट करते हैं क्यों कि करते आपके भारत में ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है। भाई ये गद्दार, ये तो हमें- देश के खिलाफ बात हुई ना, खिलाफ आप बात सरकार हुई। के खिलाफ बात तो करोगे। हमारे इतिहास रहा है भाई साहब कि किलो के दरवाजे ना हमेशा अंदर से ही खुले हैं, बाहर से नहीं खुले कभी भी। तो ये वही गद्दार है। पहले एक जयचंद हुआ करता था, आज जयचंदों की भरमार लगी हुई है, एक से एक जयचंद है, एक से एक जयचंद है। उसमें चाहे राठौड़ लगा लो या अखिलेश यादव लगा लो, अपना ये रवि, बहुत सारे, मतलब आप एक ढूंढने जाओगे तो आपको हजारों मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार इनका मुंह बंद हो गया कहीं ना कहीं कि ये मोदी जी ने क्या कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। मॉक ड्रिल बोला था कि भाई 7 तारीख को दिल्ली भारत में लगेगी, लेकिन उन्होंने तो रात को पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी। वो पाकिस्तान बेचारा 8 दिन से सोया नहीं था, है ना, और वो आराम से सो रहा था कि चलो 7 तारीख के बाद मोदी जी हमला करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी एयर स्ट्राइक कर दी है, राफेल भेज दिया। उन्होंने लगा कि राफेल तो नाच गाना करेगा, नाचेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था राफेल शिव तांडव भी करता है। उन्होंने सिर्फ अंदर जाकर घुस के शिव तांडव कर दिया, और ये पहली बार हुआ कि अंदर घुस के मारा बिल्कुल। और सोचो, मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी सुनहरा मौका है, पीओके भी ले लो, भारत के पाकिस्तान के 3 हिस्से कर दो, ठीक है। बस का ही नहीं है कुछ भी, हाँ, सब कुछ यहीं से जा रहा है, सब कुछ हमारा खा रहे हैं, हमारा पानी पी रहे हैं, और हमारे खून बहा रहे हैं। तो आज मोदी जी ने खून का बदला ले लिया है। एक मारे थे और मेरे ख्याल 100 के आसपास हो चुके, और अभी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, और पता नहीं कितने मारे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 72 ओवरों वाले अपना टिकट कटा के रखे, 72 ओवरें भी कम पड़ जाएगी उनके लिए। इतने जाएंगे, इतने अनगिनत जाएंगे। हॉस्पिटलों में भी लाइन लगी हुई है। वो कह रहे कि यार किस किस का इलाज करे, क्योंकि उनके पास तो हॉस्पिटल भी नहीं है, भूखे नंगे हैं, वो सब चीज़ हमारी खा रहे हैं, है ना, फिर भी गुण हमारा नहीं गा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पार्ट 2 आने वाला है। मोदी जी जल्दी से पार्ट 2 लाओ, बहुत इंतजार है भारत की जनता को, और आप पे विश्वास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि
जो व्यक्ति 500 साल की समस्या को चुटकी में हल कर सकता है, वो 75 साल की समस्या भी यूं ही हल कर देगा, यानी पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अब तो किसी को 56 इंच शक नहीं है, आप 56 इंच पे। मैं अरे अब इनको नहीं है, विपक्ष देखो ना कह तो रहा है, ओबीसी भी कह रहा है, राहुल गांधी भी कह रहा है आपने बहुत अच्छा करा मोदी जी है, और कह रहे क्योंकि इस बार पाकिस्तान सबूत दे रहा है, पाकिस्तान वीडियो बना के भेज रहा है, कह रहे हमारे इतने मार दिए, लो हिंदुस्तान में आप बहुत सबूत मांगते हैं, अब मत मांगना, आपके सबूत के चक्कर में हमारी माँ बहन एक कर देता है मोदी, है ना। तो ये हो रहा है और ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे हैं दोस्तों, लोगों का जोश देखते ही बन रहा है, और जब मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष को या किसी को मोदी के 56 इंच के सीने पे शक होगा। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।